हेलो एंड वेलकम टू एकेडमी। मैं हूं शशांक लखेरा और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इजराइल ने हाल ही में जो है ईरान को एक वार्निंग इशू कर दी है। यहाँ पे ये कहा है कि जिस तरीके के ड्रोन अटैक ऑयल टैंकर्स पे हो रहे हैं, अगर इस तरीके के अटैक आगे फिर हुए तो बिल्कुल इजराइल ईरान पे अटैक कर देगा। और सिर्फ यही नहीं, ईरान को अमेरिका भी यहाँ पे वार्न कर चुका है, यूनाइटेड किंगडम भी यहाँ पे वार्न कर रहा है। जिस तरीके के ये शिप्स पे अटैक हो रहे हैं ये बिल्कुल नहीं होने चाहिए, लेकिन ईरान हमेशा इस चीज को यहाँ पे रिजेक्ट कर रहा है कि नहीं, ये सब अटैक जो है यहाँ पे हम नहीं करवा रहे, हमारे यहाँ से कोई भी इस तरीके के अटैक कंडक्ट नहीं कर रहा है। तो देखेंगे पूरा इशू क्या है और इसके रिगार्डिंग आपको आर्टिकल भी देखने को मिलेगा। यह आर्टिकल द हिंदू का है। इजराइल डिफेंस मिनिस्टर बेनी गेंट्स थ्रेटन्स ईरान विथ मिलिट्री एक्शन। तो बेसिकली इजराइल के जो डिफेंस मिनिस्टर है उन्होंने हाल ही में एक स्टेटमेंट दी है कि बिल्कुल अब समय आ गया है कि ईरान पे एक मिलिट्री एक्शन की जरूरत है और सभी देश को मिलकर ईरान के ऊपर मिलिट्री एक्शन करना चाहिए। देखो सिर्फ यही रीजन नहीं है, बहुत सारे रीजंस हैं। आज के समय ईरान पे बहुत ही बड़े लेवल पे यहाँ पे सैंक्शन लगे हुए हैं। ईरान चाहता है अपना न्यूक्लियर वेपन डेवलप करना, लेकिन अमेरिका ने बहुत सारे सैंक्शन जो है इम्पोज करके रखे हैं। और बिल्कुल ये पॉसिबिलिटी है कि जिस दिन ईरान के पास यहाँ पे न्यूक्लियर वेपन आ गया, प्रोबेबली वो इसराइल पे यहाँ पे यूज कर सकता है, क्योंकि ईरान और इसराइल के रिलेशन बहुत ज्यादा ही खराब है। आपको पता है ईरान और इसराइल के बीच में हमेशा ही एक कॉन्फ्लिक्ट हमको देखने को मिलता है। और सिर्फ द हिंदू ही नहीं, जो नवभारत टाइम्स है वो भी यहाँ पे इसको कवर कर रहा है। ईरान इसराइल कॉन्फ्लिक्ट, अरब सागर बन सकता है जंग का मैदान, तो हो सकता है अरेबियन सी में ईरान और इसराइल के बीच में हमको वॉर भी देखने को मिले। तो एक्चुअली में पूरा इशू क्या है, किस तरीके से यहाँ पे इस पूरे अटैक को कंडक्ट किया गया है, तो क्या है ये पूरा इशू, किस तरीके से इस पूरे अटैक को कंडक्ट किया गया है, वो सब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। उसके पहले जस्ट गो गूगल प्ले स्टोर, डाउनलोड एकेडमी ऐप। आपको क्या करना है, एकेडमी ऐप को डाउनलोड करना है, फिर आपको यहाँ पे साइन अप करना है। आप 2 वीडियोस लेक्चर देख सकते हो जो डेमो लेक्चर होंगे। फिर आपको प्रोफाइल में जाना है, प्लान को परचेज करना है, कोर्सेज को एंजॉय करना है। एक ही सब्सक्रिप्शन में आप सभी कोर्स अवेल कर पाओगे और आप यहाँ पे पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। नाउ वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछूंगा। इजराइल की जो पार्लियामेंट है, आपको पता है हर एक देश में आपको एक पार्लियामेंट देखने को मिलेगी, वैसे ही पार्लियामेंट इजराइल में भी है। इजराइल की पार्लियामेंट को किस नाम से यहाँ पे जाना जाता है? ऑप्शन है डाइट, नेसेड, संसद या हाउस ऑफ लॉर्ड्स। तो कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट जरूर करो। वीडियो के एंड में मैं आपको जो है आंसर प्रोवाइड करूंगा। नाउ एक बार हम मैप में देख लेते हैं। सो बेसिकली ये है हमारा भारत और यहाँ पे आपको मिलेगा पाकिस्तान, अफगानिस्तान और फिर ये है ईरान। ना देखो यहाँ पे आपको पर्शियन गल्फ देखने को मिलेगा, ठीक है, यहाँ पे गल्फ ऑफ ओमान देखने को मिलेगा और यहीं पे जो है इस पूरे अटैक को कंडक्ट किया गया है। देखो सिंपली मैं आपको बताता हूँ, होता क्या है ना कि बहुत सारी शिप्स जो है यहाँ से निकलती हैं, कहीं कुवैत से निकलती हैं, ये बहरीन से निकलती हैं, कतार से निकलती हैं, ठीक है। बहुत सारी शिप्स जो है यहाँ पे ऑयल के टैंकर्स जो है वो सब लेके यहाँ से बढ़ती हैं और मेनली जो गल्फ ऑफ ओमन है उस पर जो है यहाँ पे अटैक कंडक्ट किया गया है। ना देखो सिर्फ यही नहीं, कुछ शिप्स जो हैं वो यहाँ से भी आती हैं। यहाँ पे पता है आपको स्विस कैनाल देखने को मिलेगा, कुछ शिप्स यहाँ से भी आती हैं। सो बेसिकली जो मेन रूट है ना वो यहीं पे आपको देखने को मिलेगा। तो बहुत सारी जो शिप्स हैं वो यहाँ पे ईरान के पास से होते हुए गुजरती हैं। यहाँ पे आपको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज भी देखने को मिलेगा जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बेसिकली काफ़ी जो है न्यूज़ में रहता है। अब यहाँ पे हुआ क्या है, देखो कुछ शिप्स जो है यहाँ से जा रहे थे और उन पे जो है यहाँ पे ड्रोन अटैक किया गया। उनमें से एक शिप जो है यहाँ पे इजराइल का भी था जो ऑयल लेके यहाँ पे जा रहा था और उस पे जो है एक अटैक को कंडक्ट किया गया है और इसी को लेके इजराइल ने यहाँ पे ईरान पे वार्निंग इशू कर दी है और यहाँ पे बहुत सारे देशों को ये कहा है कि अब समय आ चुका है कि ईरान पे एक बहुत ही बड़े एक्शन की जरूरत है। और जब इन वेसल्स पे ड्रोन अटैक हुआ है तो करीब 6 शिप जो थी गल्फ ऑफ ओमन में, उन्होंने अपना नियंत्रण यहाँ पे खो दिया। और यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि ईरान की जो बैक्ड फोर्सेस है उन्होंने शायद जो एसफाल्ट प्रिंसेस नाम का टैंकर है उसको यहाँ पे सीज कर लिया है और ब्रिटिश मिलिट्री यहाँ पे यह कह रही है कि ये एक पोटेंशियल हाईजैक है। ना देखो सिंपली जब कोस्ट ऑफ ओमन पे एक पूरे अटैक को कंडक्ट किया, एक वेसल पे यहाँ पे ड्रोन अटैक देखने को मिला, एक पेट्रोलियम टैंकर था जो यहाँ पे पेट्रोल लेके जा रहा था, उस पे एक अटैक हमको देखने को मिला, ड्रोन से यहाँ पे हमला किया गया और यहाँ पे 2 लोग मारे गए, एक ब्रिटेन और एक रोमानियन जो है यहाँ पे मारे गए। और ये जो टैंकर है इसको मैनेज कर रहा था इजराइल। नाउ अब ये सब हुआ कहाँ पे है, तो अगर हम मैप में लोकेशन को देखेंगे ना तो यहाँ पे आपको मिलेगा गल्फ ऑफ ओमन, ये है मस्कट,
और ओमन की कैपिटल, और बेसिकली यहाँ पे आपको मिलेगा ईरान। तो पॉसिबिलिटी यहाँ पे ये बताई जा रही है कि इस जगह पे हाईजैक हमको देखने को मिला है, और जो इजराइल है वो यही क्लेम कर रहा है कि ये सब ईरान ने करवाया है। और इसी को लेके इजराइल के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं बेनी गेंट्स, उन्होंने यहाँ पे एक वार्निंग इशू कर दी है। देखो आज के समय इजराइल के जो प्राइम मिनिस्टर है ना वो है नफ्ताली बेनेट, और जो डिफेंस मिनिस्टर है वो है बेनी गेंट्स। और नफ्ताली बेनेट के बारे में मैंने ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो पहले ही बना चुका है, जहां पे मैंने आपको बताया था कि नफ्ताली बेनेट की आइडियोलॉजी क्या है। जब बेंजामिन नेतन्याहू प्रधानमंत्री थे इजराइल के, तब वो यहाँ पे सिर्फ अटैक की बात करते थे, लेकिन नफ्ताली बेनेट बिल्कुल अपोजिट है। नफ्ताली बेनेट यहाँ पे ये बोलते कि हमको सोचना क्यों है, हमने अगर एक बार कमिटमेंट कर दी कि हमको ईरान पे अटैक करना है तो बिल्कुल ईरान पे जो है हमको अटैक करना चाहिए। सो बेसिकली ये आइडियोलॉजी जो है नफ्ताली बेनेट की है। और हाल ही में जो बेनी गेंट्स है, जो इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने थर्सडे को ही वार्न कर दिया है ईरान को, जिस तरीके का ड्रोन अटैक हमारे ऑयल टैंकर पे हुआ है बिल्कुल हम ईरान को यहाँ पे नहीं छोड़ेंगे। ईरान तैयार रहे एक बहुत ही बड़े अटैक के लिए। और जिस तरीके से इस अटैक में 2 लोगों की यहाँ पे जान गई है, उसी को लेके इजराइल यहाँ पे ये चाहता है कि यूनाइटेड नेशंस में भी एक प्रॉपर एक्शन लेना चाहिए ईरान के अगेंस्ट में। ये जो टैंकर है ना ओमन में इस पे अटैक हुआ है, लेकिन ये जो बेसिकली जो फर्म है इजरायली बिलियनियर जो है वो यहाँ पे इसको ओन करते हैं, और अमेरिका और ब्रिटेन भी ईरान को ही यहाँ पे ब्लेम कर रहे हैं इस अटैक के लिए। देखो एक्चुअली में हो क्या रहा है ना, ऐसा माना जा रहा है कि ईरान इन सब ड्रोन स्ट्राइक को यहाँ पे लॉन्च कर रहा है और इनके जो रीजनल मिलिट्री अलाइज है उनके साथ मिलके, लेकिन ईरान यहाँ पे ये कहता है कि जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और इसी को लेके जो इजरायली डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने यहाँ पे एक स्टेटमेंट दी। जब जो मीडिया है उन्होंने उनसे पूछा कि क्या इजराइल रेडी है ईरान पे अटैक के लिए, तो उन्होंने यहाँ पे ये कहा कि जिस तरीके की सिचुएशन में हम हैं, एक मिलिट्री एक्शन की जरूरत है ईरान के अगेंस्ट में। और सिर्फ यही नहीं, इन्होंने ये भी कहा कि पूरे वर्ल्ड को यहाँ पे एक साथ आना चाहिए और ईरान के अगेंस्ट में यहाँ पे रिटेलिएट करना चाहिए। जिस तरीके के अटैक यहाँ पे वेसल्स में हमको देखने को मिल रहे हैं, बिल्कुल एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए ईरान के अगेंस्ट में। नाउ अब यहाँ पे ईरान ने भी कुछ ना कुछ तो रिप्लाई दिया होगा। देखो ईरान ने यहाँ पे ट्विटर में ही रिप्लाई दिया। ईरान ने यहाँ पे ये कहा कि इजराइल के जो डिफेंस मिनिस्टर है ना वो यहाँ पे कुछ भी बोलते रहते हैं, ये हमारे सब्र का इम्तहान ले रहा है। मतलब ये यहाँ पे बोल रहे हैं कि ईरान पे हम अटैक करेंगे तो क्या ईरान यहाँ पे चुप रहेगा? नहीं, आप हमारे पेशेंस का टेस्ट मत लो। अगर आप हम पे अटैक कर सकते हो तो बिल्कुल हम भी आप पे जो है अटैक कर सकते हैं। तो आज के समय इजराइल और ईरान का कॉन्फ्लिक्ट जो है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ता हुआ हमको नजर आ रहा है, और अगर इस तरीके के ड्रोन अटैक और भी हुए तो बिल्कुल पॉसिबिलिटी है कि इजराइल जो है अटैक कर देगा ईरान के ऊपर। तो वापस आते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। मैंने आपसे पूछा था कि इजराइल की जो पार्लियामेंट है उसको किस नाम से जाना जाता है, तो बेसिकली सही आंसर है नेसेट। नेसेट जो है पार्लियामेंट है इजराइल की, और डाइट जो है वो पार्लियामेंट है जापान की, और इजराइल की जो सीक्रेट एजेंसी है उसे कहा जाता है मोसाद। तो एट लास्ट मैं आपसे यहाँ पे पूछना चाहता हूँ कि आपको क्या लगता है कि इजराइल यहाँ पे सिर्फ वार्निंग देगा? जिस तरीके के वेसल अटैक हमको देखने को मिल रहे हैं, क्या ये पॉसिबिलिटी है? क्या आपको लगता है कि इजराइल अटैक कर देगा ईरान के ऊपर? कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। इसी के साथ ये था अंत इस वीडियो का। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।